नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो सब लोग? सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक चैप्टर 2 का, जिसका नाम है रिलेशंस, और उसके बहुत सारे डेफिनेशंस भी पढ़ लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 नहीं करनी है, एक्सरसाइज हमें करनी है 2.2। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि आपने लास्ट लेक्चर में P क्रॉस Q फाइंड करना सीखा है। चलो, हमारे पास दो सेट दिए हुए P और Q। इसका P क्रॉस Q फाइंड करो तो A के साथ अली, A के साथ भानु, A के साथ बिनोय, A के साथ चंद्रा और A के साथ दिव्या। ऐसे ही आप देखोगे तो बाकी सारे टर्म्स हमने चेक कर लिए। तो देखो क्या आ रहा है आंसर, B के साथ अली, फिर B के साथ बिनोय, B के साथ भानु। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? B के साथ अली, B के साथ भानु, B के साथ बिनोय, B के साथ चंद्रा, B के साथ दिव्या, ऐसे ही C के साथ सारे। सो टोटल इसमें देखो 3 है और इसमें 5 है, सो टोटल हमें 15 मिल गए। अब अगर आप देखोगे तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये बात है, ए और अली का ए दोनों मैच हो रहा है। यहाँ के भानु का स्टार्टिंग इनिशियल बी है और ये ए है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे बी है और इसका इनिशियल स्टार्टिंग ए है, ये गलत हो गया। इसका बी भानु, ये सही है, बी बिनो, ये सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने मिले पता है? हमें पहला मिला ए अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा। अब ये चार हमें जो मिले हैं वो आप देख सकते हो, 1 2 3 और 4। अगर मैं इसको नाम दे दूं आर, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू? बिल्कुल सही बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो चार हैं इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूं, तो आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू हो गया, क्योंकि ये चारों के चार इसके अंदर है। तो हियर द आर इज नोन एज रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या है कि आपका जो x, y है जिसमें फर्स्ट है वो क्या है, उसका इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, और y क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट और पर्सन। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज बेसिकली रिलेशन? तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ p क्रॉस q। क्लियर हो बेटा? देखिए बेटा, तो हम r को क्या लिख सकते हैं, रिलेशन को, ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, सेट बिल्डर, और ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, रोस्टर फॉर्म। क्या है सेट बिल्डर? एक्स वाई, जिसमें x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। अब देखो ये अली है तो इसका फर्स्ट लेटर a है, ये भानु है इसका फर्स्ट लेटर b है, बीना है उसका फर्स्ट लेटर b है, चंद्रा है उसका फर्स्ट लेटर c है। तो हम कोई भी रिलेशन को सेट बिल्डर के फॉर्मेट में, रोस्टर के फॉर्मेट में, और जो तीसरा फॉर्मेट है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, कोई भी सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा सेट P है और ये हमारा सेट Q है। ठीक है, अब A जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अली के साथ। B है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, भानु के साथ एज वेल एज बिनोय के साथ। C है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, चंद्रा के साथ। तो हम उसको तीन फॉर्मेट में बता सकते हैं, पहला है उसका सेट बिल्डर, दूसरा है रोस्टर, और तीसरा इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है,
तो ये सेट रिप्रेजेंट करता है, दिस इज व्हाट x, ये x है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर x बिलोंग्स टू p, ये p को बिलोंग कर रहा है, एंड y बिलोंग्स टू q, q को बिलोंग कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? श्योर? ओके, तो अभी आप इतना लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं। ओके बेटा, तो ये जो हमारा मेन सेट P है ना, P, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? डोमेन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन। Q जो है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? को डोमेन। और उसके अंदर ये जो चार बंदे जुड़े हुए हैं ना हमारे पास, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों के चार जो जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं पता है बेटा? रेंज बोलते हैं उसे, रेंज। वापिस बताओ, देखो जो हमारा मेन सेट होता है, मेन सेट जिसके सारे कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं डोमेन। दूसरा सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। अब कोडोमेन में ये देखो दिव्या है, बट उसका कनेक्शन डोमेन के साथ कुछ नहीं है, तो जिन चारों का कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, क्लियर हो गया इतना? पक्का? ओके। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम इसको बोलेंगे, अब यहां पे जो अली है ना, अली, वो ए का क्या है? इमेज है। ए का इमेज अली है, बी के दो इमेज है, भानु और विनोद, और सी का क्या है? चंद्रा, चंद्रा है, वो सी का इमेज है। क्लियर हुआ? तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? डोमेन। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन, डोमेन मतलब जो मेन सेट होता है उसके अंदर के सारे एलिमेंट। कोडोमेन क्या होता है? जो दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होता है? जो कोडोमेन में जो डोमेन के साथ जुड़े हुए उसे रेंज बोलते हैं। और फोर्थ जो हमने पढ़ा, इमेज, तो वो जो डोमेन, कोडोमेन के अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स है उसको इमेज ऑफ द डोमेन बोलेंगे। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को कुछ डाउट? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये देखो बेटा, ये सारे डेफिनेशन है। व्हाट इज रिलेशन? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट है, ये बहुत ही जरूरी है। रिलेशन आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्लियर हो गया? ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी क्या है? इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो हमने सबसे पहले ही देख लिया ना सबसे पहले, ठीक है? द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप between the first element and the second element of the order pair in A cross B। मतलब A और B दोनों के एलिमेंट्स को, ये A के अंदर फर्स्ट एलिमेंट और B के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसका सेकंड एलिमेंट, क्योंकि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे हम A, B लिखते हैं ना, तो ये फर्स्ट एलिमेंट वो किसका होगा? A का होगा, और ये सेकंड एलिमेंट किसका होगा? B का होगा। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा उसकी बात कर लिए। समझ में आ गया बेटा? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? डन, आगे बढ़े। एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अब डोमेन की बारी, ये रिलेशन की रेफरेंस डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फर्स्ट रिलेशन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया ए बी, तो ये क्या हो गया? उसका डोमेन। एक्स वाई, तो एक्स क्या हो गया? उसका डोमेन। पी क्यू, तो पी क्या हो गया? उसका डोमेन। 1 कॉमा अली, तो 1 क्या हो गया? उसका डोमेन। ओके, बी कॉमा बॉय, तो बी क्या होगा? उसका डोमेन। ये सारे उसके क्या हो जाएंगे बेटा? डोमेन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पक्का? डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डन। दूसरा, अब रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द एलिमेंट। ए वाले जो सेट के अंदर बी वाले के साथ कनेक्टेड है उसे रेंज बोलते हैं। बट ये देखो, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, बट पूरा सेट है वो कोडोमेन। जैसे हमने बात कर ली, दिव्या ज्वाइंट नहीं थी, तो दिव्या है वो कोडोमेन में आती है, बट दिव्या रेंज का पार्ट नहीं हो सकती। एक ये मोस्ट आईएमपी रिलेशन है, याद रखना, ऑलवेज रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। देखो दिव्या है वो रेंज में नहीं है, तो रेंज है वो छोटी है। मान लो दिव्या होती ही नहीं, मैं इससे बात कर रहा हूं, ये 1 2 3 ए बी सी, ये 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा?
यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? रेंज और कोडोमेन इक्वल। वेयर इज लास्ट केस में दिव्या थी बट उनका कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए वो रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी होगी। क्लियर हो गया बेटा इतना? पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड algebraically either by roster method or by set builder form. An arrow diagram is a visual representation of relation. हमने देख लिया दो, roster method या set builder form। जैसे देखो r is equal to कैसे लिखेंगे x y such that क्या बोलेंगे x is the first alphabet of y और where ये लिखना जरूरी है x belongs to a एंड y बिलोंग्स टू b, मतलब ये हमेशा a, मैं मान लेता हूं a को मान लेता हूं a b और c, और b को मान लेता हूं आकाश, बिंदल और चंदू। ठीक है, तो ये देखो ये सारे x वाले टर्म्स हैं और ये सारे y वाले टर्म्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये उसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, a के साथ कौन जुड़ा हुआ है, a के साथ आकाश कॉमा, b के साथ बिंदल कॉमा, c के साथ चंदू। हो गया, ये उसका क्या हो गया, ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म। और अगर हम एरो डायग्राम्स की बात करें, आकाश बिंदल चंदू, ए के साथ आकाश, बी के साथ बिंदल और सी के साथ चंदू, ये सेट ए है और ये सेट बी। हो गया, ये क्या हो गया उसका एरो डायग्राम। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें ये जो ए बी और सी ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके डोमेन। तो डोमेन जब भी पूछा जाए तो डोमेन आप क्या लिखोगे, डोमेन में ए बी और सी। अगर आपको रेंज पूछा गया तो डोमेन के एलिमेंट्स दूसरे में किसके साथ कनेक्टेड है, तो रेंज पूरी क्या हो जाएगी, आकाश बिंदल और चंदू। तो डोमेन को हम पूरा सेट ए भी बोल सकते हैं, रेंज को पूरा सेट बी भी बोल सकते हैं, और कोडोमेन तो आपको पता ही है दूसरा पूरा सेट बी। हो गया? तो जो अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। क्लियर? श्योर? एग्जाम्पल के थ्रू करें? चलो पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, लेट ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। डिफाइन अ रिलेशन, आर रिलेशन क्या दिया हुआ है, x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब बोलोगे सर ये a टू a क्या बोला है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a टू a रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हो पता है बेटा, रिलेशन को आप ऐसे, रिलेशन जब लिखते हैं ना, मोस्ट आईएमपी चीज है, रिलेशन को आप लिखते हो a क्रॉस a के अंदर का रिलेशन है, या आप रिलेशन ऐसे लिखते हो a टू a। ठीक है, रिलेशन कैसे लिखते हो आप बेटा, ऐसे लिखते हो a टू a। अब a टू a जो है इसमें ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन, ये क्या हो गया हमारा कोडोमेन। क्लियर हो गया? a टू a मतलब इसके अंदर दोनों a हैं। अब क्या बोला, डिपिक्ट दिस रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। चलो एक एरो डायग्राम से बना लेते हैं। अब सबसे पहले एरो डायग्राम में आप क्या बनाओगे, 1 2 3 4 5 और 6, a टू a, तो दूसरा भी क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5 और 6 बनेगा, ये इतना। अब हमें क्या बोला है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो एरो डायग्राम से आप देखो तो अब ये हमारा पहला क्या है, पहला सेट है हमारा a और दूसरा भी क्या है a। अब ज्वाइन करने की बात आ रही है तो 1 के साथ कौन जुड़ेगा 2, क्यों, बिकॉज अगर आप इसमें, आपको इसमें 1 पुट करना है क्योंकि x 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 2। जब x 1 पुट करोगे तो 1 के साथ 2, 2 के साथ कौन जुड़ा हो रहेगा 3, क्योंकि जब यहाँ पे 2 पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 के साथ क्या आएगा 4, जब x की जगह पे 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। 4 के साथ क्या आएगा 5,
5 के साथ आएगा 6, 6 बेचारा किसी के साथ कनेक्ट नहीं है और 1 भी कनेक्टेड नहीं है। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? पक्का? ओके, तो ये हमारा आंसर क्या निकला? ये हमारा आंसर निकला फर्स्ट का। दूसरा क्या पूछा है? राइट डाउन द डोमेन। सो डोमेन मतलब क्या होगा? डोमेन मतलब जो कनेक्टेड है, देखो एक तो होगा 1, दूसरा होगा 2, 3, 4 और 5। तो आप बोलोगे सर 6 नहीं लिखना है, 6 कनेक्ट रिलेशन में ही नहीं आ रहा है, 6 तो लिखेंगे क्यों? क्लियर हो रहा है बेटा? फिर पूछा है कोडोमेन। हाँ, अब देखो कोडोमेन जो है ना वो पूरे का पूरा आएगा 1 2 3 4 5 6। अगर उसमें कोई कनेक्टेड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेंज क्या आएगी बेटा? रेंज जो कनेक्टेड है वो आएगा 2 3 4 5 और 6। देखो जो जो कनेक्टेड है ना, जो जो कनेक्टेड है वही लिखेंगे। 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है और 6 कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल 8 की तरफ जल्दी से। क्या दिया हुआ है? द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। रिलेशन दिया हुआ है, देखो सारे रिलेशन दिए हुए हैं। ये 9 4 और 25। क्या दिया? 9 4 और 25। देखो ये 9 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 9 किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ भी कनेक्टेड है और -3 के साथ भी कनेक्टेड है। दिख रहा है? वैसे ही 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 किसके साथ? 4 आप देख सकते हो 2 के साथ कनेक्टेड है और किसके साथ? -2 के साथ। और 25 किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ और -5 के साथ। तो हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख सकते हो कि भैया हमारा जो ये 9 है वो 3 का भी स्क्वायर है और -3 का भी स्क्वायर है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो उसको लिखने का एक ही तरीका है, रिलेशन जो हमारा है, रिलेशन क्या है? फ्रॉम, रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास? रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम P टू Q। तो रिलेशन को क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? पहला x दूसरा y सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y, है ना? y का स्क्वायर दैट इज 3 और 3 का। सच दैट ये जरूरी है x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, ये जरूरी है। अब दूसरा हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे r। अब देखो पहला 9 है वो 3 का भी स्क्वायर है और 9 है वो -3 का भी स्क्वायर है। 4 है वो 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। 25 है वो 5 का भी स्क्वायर है और 25 है वो -5 का भी स्क्वायर है। क्लियर हो गया? अब हमें तीसरा क्या फाइंड करना है? तीसरा नहीं एक्चुअली उसमें दूसरे में ही है, डोमेन और रेंज। चलो डोमेन देख लो, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन मतलब हमेशा उसका कौन सा एलिमेंट? हमेशा फर्स्ट एलिमेंट। 9 9 4 4 25 और 25। और रेंज उसका कौन सा एलिमेंट होगा? तो रेंज उसका सेकंड एलिमेंट होगा। 3 -3 2 -2 5 और -5, ये सारे रेंज होंगे। तो उसको लिख कैसे सकते हैं? तो हमारा डोमेन क्या होगा? 9 4 एंड 25। आप बोलोगे सर 4 छोटा तो पहले लिखो, तो आपको पता है सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी बात रेंज की बात करते हैं तो 3 -3 2 -2 5 -5। कितना सिंपल था? क्लियर हो गया? पक्का? ब्रैकेट में रिलेशन के अंदर हमेशा पहला टर्म ऑलवेज डोमेन, दूसरा टर्म ऑलवेज रेंज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट आईएमपी चीज है, याद रख लेना, आपको काम आएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी defined from a set A to set B is a number of possible subsets of A cross B। रिलेशंस कितने पॉसिबल्स हो सकते हैं? तो जितने A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने। और आपको पता है कि n ऑफ A कितना होता है? P, n ऑफ B कितना होता है? Q। तो n ऑफ A क्रॉस B कितना होगा बेटा? PQ होगा। n ऑफ A क्रॉस B PQ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2/PQ। याद रख लेना है 2/P। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही उसके रिलेटेड, मैंने इसलिए तो आपके लिए रखा हुआ है। A के अंदर 1 2 तो n ऑफ A कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। B के अंदर 3 4 तो n ऑफ B कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो n ऑफ A क्रॉस B का आपको फॉर्मूला पता है ना बेटा? कितना होगा? 2 क्रॉस 2 कितना होगा? 4। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है बेटा, फ्रॉम
ए टू बी, उसका आंसर क्या आएगा 2⁴। 2⁴ कितना होता है 16, 4 है ना, अगर यहाँ पे 8 आता तो 2�8। क्लियर हो गया? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 14 तक, बट मैं पूरा लिखूंगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मुझे कंटाले आ रही इसलिए मैंने पूरा लिखा। हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है? हाँ, रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेर। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहा है? a को, मतलब a टू a रिलेशन है। अब सबसे पहले हम रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी रिलेशन फाइंड करने को उसमें भी हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछा है तो हमेशा या दो तरीके से कर सकते हो, एरो डायग्राम या रोस्टर फॉर्म। अब एरो डायग्राम में 14 नंबर्स लिखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, समझना? वो मैं 1 2 3 4 इतना बड़ा लिखूंगा तो पागल हो जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में करते हैं। अभी देखो एक सिंपल सी बात है, सबसे पहले x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो इस 3x माइनस वाई को इधर से देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू मैं 3x बोल सकता हूं। अगर मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो मेरा y कितना आएगा 3। अगर मैंने x की जगह पे 2 पुट किया तो मेरा y कितना आएगा 6। अगर मैंने x की जगह पे 3 पुट किया तो मेरा y आएगा 9। अगर मैंने x की जगह पे 4 पुट किया तो 3 4 जा 12। अगर मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो आएगा 15। ये केस पॉसिबल नहीं है बिकॉज 15 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? a टू a बिलोंग होना चाहिए, मतलब आप बोलोगे सर 5 तो बिलोंग कर रहा है बट बेटा 15 भी साथ में बिलोंग करना चाहिए ना। तो हमारा r क्या निकलेगा? तो देखो 1 के साथ 3, फिर क्या 2 के साथ 6, फिर क्या 3 के साथ 9 और फिर क्या 4 के साथ 12। ओके, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारा ये पहला टर्म 1 2 3 और 4 ये सब किसको बिलोंग करेगा? जल्दी से बताओ। ये सब बिलोंग करेंगे किसको? बिलोंग करेंगे डोमेन को। और ये जो हमारा दूसरा है ये 3 6 9 और ये 12 ये किसको बिलोंग करेंगे? रेंज को। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? हमें तो क्या फाइंड करनी है? डोमेन। डोमेन क्या आएगा? 1 2 3 और 4। ओके, अब दूसरा पूछा है कोडोमेन, तो कोडोमेन तो आपको पूरा पता है 1 2 3 अप टू डॉट 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 14 और विच इज इक्वल टू a लिख लो। और तीसरा पूछा है रेंज। रेंज मतलब जो लोग कनेक्टेड है वो कौन कनेक्टेड है? 3 6 9 और 12। क्लियर हो गया? पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? डिफाइन रिलेशन r ऑन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय r। अभी देखो हमारे पास r क्या दिया हुआ है और ऑन द सेट नेचुरल नंबर है, ठीक है। r इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास xy such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4 और दूसरा क्या बोला गया है कि x और y both belongs to n। क्लियर हो गया? दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। डिपेक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म के फॉर्मेट में बताना है। अब सिंपल सी बात है, अब देखो अगर मैं ये जो पेन से जो भी लिखूंगा ना अभी, और ये कर्ली ब्रैकेट में, ये कर्ली ब्रैकेट भले सेट कर रहा है, ये पेन से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम और आंसर में नहीं लिखना। अब y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x प्लस 5 है। और दूसरी बात क्या बोली? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x क्या होगा हमारे पास? नेचुरल नंबर लेस देन 4 मतलब 1 2 3 होगा, 4 नहीं आएगा, लेस देन 4 बोला है इसलिए। क्लियर हो गया? अब हमारे आंसर पे वापस आ जाते हैं। तो r सबसे पहले अगर आप 1 पुट करोगे इधर तो 1 प्लस 5 आंसर कितना आएगा? 6। दूसरा अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 5 कितना आएगा? 7। तीसरा 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 5 कितना आएगा? 8। तो इसके बेस पे अगर हम डोमेन की बात करें तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ जोर से, चलो जल्दी से बताओ कितना होगा? 1 2 3। मम्मी को तक सुनाई दे उतना जोर से बोलो, ठीक है? मम्मी को भी लगे पढ़ रहा है मेरा बेटा या बेटी, वरना ऐसे लगेगा कि लैपटॉप या मोबाइल के सामने वो बैठे बैठे टाइम पास कर रहा है। दूसरा क्या आएगा? रेंज। तो रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट कितना आएगा? 6 7 और 8। कितना सिंपल था, है कि नहीं?
पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट थर्ड क्या दिया हुआ? ए 1 2 3 4 8 1 2 3 5, बी है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय ओके। अब सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है आपके पास? 1 2 3 और 5 दिया हुआ है, वेरी गुड। बी क्या दिया हुआ है आपके पास? 4 6 और 9 दिया हुआ है। हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक्स वाई सच दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन x and y is odd and x belongs to a और y belongs to b। और रिलेशन भी हमारे पास क्या दिया हुआ है? फ्रॉम a to b दिया हुआ है। रिलेशन भी हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? फ्रॉम a to b दिया हुआ है। मतलब a जो है वो हमारा मेन सेट है और b है वो हमारा सब्सिडियरी सेट। ओके बेटा, देखो आपके सामने आ चुका है। अब a और b का रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ये देखो, ये x इसको बिलोंग करेगा और y इसको बिलोंग करेगा। डिफरेंस देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? -3 है तो सही ना? डिफरेंस 3 बिटवीन बोला है x एंड y के बीच का डिफरेंस, तो y x भी हो सकता है और x y भी हो सकता है। ये आ रहा है, सही है, ठीक है। और दूसरा चेक करो, दूसरा अगर आप चेक करोगे तो 1 और 6 के बीच का डिफरेंस चेक करो। 1 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 और 6 के बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है, ये भी सही है। 1 और 9 के बीच का देखो 8 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। वैसे ही 2 और 4 के बीच का देखो, नहीं होगा, 2 आ रहा है। 2 और 6 क्योंकि इवन माइनस इवन तो इवन ही रहेगा। वैसे हमें क्या चाहिए? ऑड चाहिए, और ऑड माइनस ऑड भी इवन हो जाता है। तो देखो ये इवन माइनस इवन पॉसिबल नहीं है। 2 माइनस 9 बताओ, 7 सही है। 3 माइनस 4 बताओ, 1 सही है। 3 माइनस 6 बताओ, 3 सही है। 3 माइनस 9 नहीं आ सकता। 5 माइनस 4 बताओ, 5 और 4, 5 माइनस 4 ये सही है। 5 और 6 भी सही है। 5 और 9 सही नहीं है क्योंकि 5 माइनस 9 कितना होंगे? 4। अब जो हमने यहाँ पे पूरा ड्रॉ किया उसको मैं क्या कर सकता हूँ? रोस्टर में लिख सकता हूँ। देखो 1 किसके साथ? 4 और 6 के साथ, तो 1 4 1 6। एग्जाम में ये नहीं बताया बट आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ सिर्फ 9 आएगा। 3 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ 4 आएगा। 3 के साथ 6 आएगा। 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ 4 आएगा और 5 के साथ 6 आएगा। क्लियर हो गया? राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। हो गया, यही तो फाइंड करना था। कितना इजी है, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब देखो यहाँ पे तो सब कुछ दिया ही हुआ है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? चेक करो, फिगर 2.7 रिलेशन बता रहा है फ्रॉम P to Q। R is from P to Q। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, एक इतना जबरदस्त चीज है कि मान लो आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं, बट सही ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे काउ इज एन एनिमल, तो काउ इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल। काउ हैज 4 legs हु इज एन एनिमल। काउ हैज 2 horns व्हिच इज एन एनिमल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का सबसे पहला तरीका क्या होता है? आर एक्स वाई सच दैट। अब देखो रिलेशन देखो, 5 है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, 6 है वो 4 के साथ कनेक्टेड है, 7 है वो 5 के साथ, सबके बीच का डिफरेंस 2 है। तो मैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख सकता हूं, वेर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। एक्सक्यूज मी, हाँ, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। हो गया, खत्म। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू y भी बोल सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ओके, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 आएगा, माइनस नहीं आएगा, सॉरी y प्लस 2 आएगा, क्योंकि देखो 3 प्लस 2 तभी तो 5 होगा ना। y 6 4 प्लस 2 होगा। ओके, दूसरा r की वैल्यू अब किस में लिखनी है? रोस्टर फॉर्मेट में। रोस्टर फॉर्मेट में तो देखो 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ। 6 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ। और 7 किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ। तो इसके बेस पे अगर इसका डोमेन लिखना जाए तो डोमेन सबसे पहला टर्म सारे डोमेन होंगे 5 6 और 7, और रेंज लिखी जाए तो रेंज क्या होगी? दूसरे सारे टर्म्स 3 4 और 5। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन। ओके, सबसे पहले a लिख ले देते हैं, 1 2 3 4 और 6।
फिर आर क्या दिया हुआ है, रिलेशन फ्रॉम डिफाइंड ऑन ए, रिलेशन ऑन ए मतलब ए टू ए, क्योंकि दूसरा तो कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको आर क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी सच दैट ए बी बोथ बिलोंग्स टू ए, इसलिए देखो ए टू ए हो गया। एंड ये अब इंपॉर्टेंट है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है, पक्का। ओके बेटा, देखो आपके लिए मैंने फिर वापस ऐसे डायग्राम बना दिया ताकि समझ में आए। अब आपको एक जो चीज समझनी है ना वो है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। अब डिविजिबल बाय a तो यहाँ पे स्मॉल a, ठीक है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय स्मॉल a। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट है? मतलब ये जो 1 है वो एग्जैक्टली इससे डिवाइड होना चाहिए, तो 1 है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। अब देखो 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 4 से नहीं हो सकता, 1 6 से नहीं हो सकता। यहाँ पे उल्टा है, जनरली पहले a दिया होता है फिर b बोलता है a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय b, बट यहाँ पे उल्टा है, तो हमको उल्टा लेना है। देखो ये 2 1 से डिवाइड होता है, यस 2 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होता है, यस 2 2 से डिवाइड होता है, 2 3 से होगा नहीं होगा, 2 4 से होगा नहीं होगा, 2 4 से होगा नहीं होगा, 2 6 से होगा नहीं होगा। अब 3 की बात करें, 3 1 से होगा, यस 3 1 से होगा। 3 2 से डिवाइड हो सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 3 2 से हो सकता है, नहीं 3 3 से होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब 4 की बात करते हैं, 4 1 से होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 4 2 से होगा, हाँ होगा। 4 3 से नहीं होगा, 4 4 से हो सकता है। सिमिलरली 6 की बात करते हैं, 6 1 से होगा, 6 2 से भी होगा, 6 3 से भी होगा और 6 6 से होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो अब हमको इसको अगर रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, जैसे 1 पूछा है, तो सबसे पहले 1 1, फिर क्या बोलेंगे 1 2 1 3 1 4 और 1 6, क्योंकि देखो ये b दूसरा टर्म है, a पहला टर्म है। 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 1 is exactly divisible by 1, 2 is exactly divisible by 1, 3 is exactly divisible by 1, 4 is exactly divisible by 1 और 6 is exactly divisible by 1। क्लियर हुआ बेटा इतना? पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़े, डन। तो अभी दूसरा टर्म कौन सा आएगा? 2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 2 के साथ 2 है, 2 के साथ 4 है और 2 के साथ 6 है। 2 2 2 4 and 2 6, मतलब 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2। 3 के साथ कौन है? 3 और 3 के साथ 3 है और 3 के साथ 6 है। 4 के साथ कौन है? तो 4 के साथ सिर्फ 4 है और 6 के साथ कौन है? 6 के साथ सिर्फ 6 है। अब दूसरा पूछा है डोमेन, तो डोमेन मतलब सारे पहले टर्म्स आ जाएंगे। तो देखो पहले में 1 है, 1 1 1 फिर रिपीट हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 6 होगा। और तीसरी बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज आप देखो, रेंज में क्या आएगा? रेंज में दूसरे टर्म्स 1 2 3 4 6 सारे के सारे हैं। हो गया क्लियर? कितना सिंपल था? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। आर क्या दिया हुआ है? बहुत ही ध्यान से सुनना है। x x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 और 5। मतलब अगर आप r को रोस्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा? 0, तो 0, तो यहां पे दूसरा टर्म क्या आएगा? 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 5 होता है। बेटा क्लियर हुआ? बात करें सिंपल, तो यहां पे हमारा पहला जो होगा वो क्या होगा बेटा? x होगा। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5, ये यहाँ पे x होगा, x 0 डाला तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5, ठीक है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो समझाता हूं। ओके, यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे हमारा x प्लस 5। अगर 0 डाला तो 0 प्लस 5, 1 डाला तो 1 प्लस 5, 2 डाला तो 2 प्लस 5, 3 डाला तो 3 प्लस 5। समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? पक्का? तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? उसको 0 प्लस 5, फिर देखो नेक्स्ट अगर 1 डालेंगे तो 1 प्लस 5 कितना होगा? 6।
अगर 2 डालेंगे तो 2 + 5 7, 3 डालेंगे तो 3 + 5 8, 4 डालेंगे तो 4 + 5 9 और 5 डालेंगे तो 5 + 5 10। यहाँ पे ऐसा कोई बोला नहीं है कि ये सेट है वो सेट है, सिर्फ बोल दिया x बिलोंग्स टू ये। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, 7th, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है। राइट द रिलेशन। देखो रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, x, x³ वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अभी हमने सॉल्व किया था, पहला x तो दूसरा x³। चलो पहले पहला प्राइम नंबर क्या होगा लेस देन 10? 1। झापड़ खींच के मारूंगा, सॉरी ज्यादा हो गया। 1 कैसे हो सकता है बेटा? गुस्सा आ जाता है। 1 नहीं आ सकता, उसका रीजन है कि भाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 कुछ नहीं है, वो 1 अकेला है। पहला आएगा 2, फिर आएगा 3, 4 आएगा। आंसर 4 तो प्राइम नंबर है। तो बेटा वापस 9th में चले जाओ, वहां पे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? 5 आएगा, फिर आएगा 7, बस इतने आएंगे। अब यहाँ पे 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। तो हमारा r जो होगा वो क्या हो जाएगा? पहला अगर मैंने लिखा 2 तो उसके साथ ब्रैकेट में 8, फिर लिखा 3 तो उसके साथ ब्रैकेट में 27, फिर लिखा 5 तो उसके साथ ब्रैकेट में 125 और 7 तो उसके साथ ब्रैकेट में 343। समझ में आया? ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, रफ वर्क के लिए। क्लियर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास x, y और z। तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे? 3, क्योंकि देखो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, पूछा है ना। तो b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 1 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने होंगे? 2। तो आपको पता है कि n ऑफ a क्रॉस b पहले फाइंड करते हैं, कितना होगा? 3 क्रॉस 2 6 होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेस टू कितना होगा? 6। 2 रेस टू 6 बता सकते हो कितना होगा? जल्दी से बताओ। 64। ओके, दिस इज योर आंसर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आर बी द रिलेशन ऑन डिफाइंड ऑन जेड। तो आर को क्या बोल सकते हैं? जेड टू जेड। जब डिफाइंड ऑन जेड बोला तो जेड टू जेड, डिफाइंड ऑन ए बोला हो तो ए टू है, डिफाइंड ऑन पी टू क्यू बोला हो तो अलग चीज है। अब R हमारे पास क्या दिया हुआ है? R हमारे पास दिया हुआ है AB such that AB both belongs to Z and A minus B is an integer। अब यहाँ पे है ना, ये इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा समझना है हमें उसका क्या फाइंड करना, डोमेन और रेंज। अब सबसे पहली बात, A और B दोनों इंटीजर है, मतलब मान लो ये पूरा Z, ये पूरा Z, ये A को बिलोंग करता है, ये B को बिलोंग करता है। ये सारे इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स, इंटीजर में से इंटीजर्स को माइनस करोगे सारे क्या आएंगे? आंसर माइनस ही आएंगे ना। चेक कर लो। क्या होगा बेटा? अगर आप इंटीजर से इंटीजर को माइनस करोगे तो z माइनस जेड, कोई भी इंटीजर पकड़ लो, मान लो 2 माइनस 3 माइनस 1 आया तो इंटीजर ही, 3 माइनस 4 आया तो माइनस 1 ही, 5 माइनस 1 आया तो 4, सारे इंटीजर ही आएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कभी भी आप इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? सारे इंटीजर हो जाएंगे z, और इसकी रेंज भी क्या होगी? सारे इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पक्का? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बता दिया कि डोमेन में हमारे सारे इंटीजर है, रेंज में सारे इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर आंसर आने वाला इंटीजर। क्लियर हो गया? ओके, सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, हमने सारे रिलेशंस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन रिलेशन का थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, तो प्लीज रिलेशन को अच्छे से रिवाइज करिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो आ जाते हैं उसके 24 घंटे के बाद देखते हैं, क्यों सर? यूट्यूब है, यूट्यूब पे हमारे लिए अवेलेबल है। वेयर यूट्यूब पे अगर किसी की वाइन्स आती हो, किसी की, मैं पर्टिकुलर नहीं लेना चाहता बिकॉज अभी मैं यूट्यूब पे हूं, इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई बंदों का नाम नहीं लेना चाहता, उनके XYZ वाइन्स समझ रहे हो ना, उनके वीडियोस आते रहते हैं, गेमिंग के वीडियोस आते रहते हैं, तो वो तो आप देखते रहते हो। तो थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस किया करो। मैं ऐसा तो बोल नहीं रहा हूँ कि भाई 4-5 घंटा पढ़ाई करो, सिर्फ 1 घंटा वीडियो देख के खत्म कर दो और उसका नोट्स लिख लो, फिर आपको जो करना है करो।
पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, खेलने जाना तो खेलने जाओ, कुएं में गिरना तो कुएं में गिरो, आपकी मर्जी, क्योंकि आप पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करने वाले हो। बेटा कोरोना है उसके कारण घर पे बैठ के यू कैन स्टडी ऑन योर ओन, जब आपको टाइम मिले वो पढ़ाई करो, तो उसको क्यों यूटिलाइज नहीं करते। तो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम वेरी केयरफुली और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, तो आपको फंक्शन आएगा। रिलेशन अच्छे से रिवाइज करना है, ओके, पक्का क्लियर हो गया। चलो टेक केयर बेटा।